मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तेरी काली माँ स्वयं तुझसे बात कर रही हूँ। मेरे बच्चे, तूने खुद महसूस किया होगा कि जब भी तू किसी काम को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाता है ना, तो अचानक कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे तेरा काम रुक जाता है। तुझे ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुझे रोक रही है। यह शक्ति अदृश्य है बच्ची, लेकिन उसकी जड़ें तेरे शत्रु तक जाती है। हाँ बच्चे, तेरे शत्रु जो बाहर से तुझे दोस्त और शुभ चिंतक लग है ना, वही लोग पीठ पीछे तेरा बुरा चाहते हैं। यह लोग जलन, नफरत और अपनी हार का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। बच्चे, उन्होंने तुझे सीधा नुकसान पहुंचाने की बजाय तंत्र विद्या का सहारा लिया है। बच्चे, मैं तुझे सारी बातें विस्तार से अच्छे से समझाती हूँ, ध्यान से सुन। तेरे शत्रु ने प्रयागराज में एक तांत्रिक से संपर्क किया है। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं बच्चे, यह कोई साधारण तांत्रिक नहीं है बच्चे, बल्कि वह अघोरी साधना करता है। यह तंत्र एक अपनी शक्ति से, हाँ बच्चे, अपनी शक्ति से प्रसिद्ध है और ऐसे काम करने में माहिर है। तेरे शत्रु ने उसे पैसे देकर ये काम करवाया है बच्चे। हाँ बच्चे, तेरे शत्रु ने कह दिया है कि जितना पैसा लग जाए, जितना कुछ भी हो जाए, मुझे ये काम कराना है। ये शत्रु खुद प्रयागराज नहीं गया है, वह इसका कोई अपना है जो प्रयागराज गया है, और प्रयागराज में उस इंसान ने तेरे शत्रु से सगोली का कांटेक्ट कराया है बच्चे। यह तांत्रिक कई दिनों से तेरे ऊपर काम कर रहा है। उसने बच्चे, ये तुझे याद होगा कि जब भी तू किसी काम के लिए बाहर निकलता है ना, तो तुझे ऐसा लगता है जैसे कोई छुपकर तुझे देख रहा है। ये तेरा भ्रम नहीं है बच्चे, तेरा शत्रु तेरी हर हरकत पर नजर रख रहा है। वह ये जानने की कोशिश कर रहा है कि तू क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है और क्या सोच रहा है बच्चे। जो घटनाएं तेरे साथ हो रही हैं, जैसे चलते समय गिरने से बच जाना, चीड़ों से बच्चे, सीढ़ियों पर चढ़ते हुए या फिसल जाना बच्चे, और बिना किसी कारण के तेरा मन अशांत हो जाना, ये सब उसी तंत्र विद्या का परिणाम है बच्चे। यह तंत्र विद्या तुझे कमजोर बनाने, तुझे डराने और तेरे आत्मविश्वास को खत्म करने के लिए की गई है। तेरे शत्रु जानते हैं कि तू उन पर सीधा वार नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने तंत्र विद्या का सहारा लिया है। वे ये भी जानते हैं कि तू उनसे दूर जा चुका है और तेरी हरकत बच्चे, तेरी तरक्की हो रही है। हाँ बच्चे, वे बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम कुछ हरकत नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसकी तरक्की हो रही है। हम इतना जाल बिछा रहे हैं, लेकिन फिर भी यह आगे बढ़ता जा रहा है हमसे, और यही बात उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है। उनका मकसद है तुझे नीचा दिखाना, तुझे तेरे रास्ते से भटका और तुझे इतना कमजोर कर देना कि तू उनका सामना ना कर सके। उन्होंने तांत्रिक को ये काम सौंपा है कि वह तुझे उनके वश में करे बच्चे। बच्चे, तंत्र विद्या कोई साधारण चीज नहीं है। यह एक खतरनाक खेल है। इसे करने वाला और करवाने वाला दोनों इस खेल में फंस जाते हैं। तेरा शत्रु इस बात को समझ नहीं पाया है कि जो वह कर रहा है उसका असर उल्टा भी हो सकता है। तंत्र विद्या के दौरान तांत्रिक ने तेरे शत्रु को चेतावनी दी है बच्ची कि यह काम आसान नहीं है। यह विद्या करने में खतरा है और अगर इसमें कोई गलती हो गई तो इसका असर उन्हीं पर भी पड़ सकता है। लेकिन तेरे शत्रु की नफरत बच्चे इतनी बढ़ चुकी है कि उन्होंने इस चेतावनी को अनदेखा कर दिया है। और बच्चे, तुझे ये महसूस हुआ होगा कि तेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह असाधारण नहीं हो रहा है। तेरा मन अशांत रहता है, तू सोचता है बच्चे और तू सोचना चाहता है, लेकिन तेरा दिमाग भटक जाता है। तुझे लगता है कि तेरा आत्मविश्वास खत्म हो रहा है। यह सब तंत्र विद्या का प्रभाव है बच्ची रे। शत्रु ने यह सोच रखा है कि तुझे डराकर, तुझे कमजोर बनाकर वे अपनी जीत हासिल कर लेंगे, लेकिन बच्चे, उनकी ये सोच गलत है। समझ रहा है बच्चे मैं क्या कह रही हूँ? उनकी ये सोच गलत है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वह किस रास्ते पर जा रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, तू बिल्कुल परेशान ना हो। मैंने अपनी शक्तियों से यह बोला है। मैंने उनसे कहा है कि 2025 का साल वह साल होगा बच्चे जब तेरे शत्रु की
यह तंत्र विद्या पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। जो शक्ति तेरे खिलाफ काम कर रही है वह खुद ब खुद कमजोर पड़ने लगेगी। जो तंत्र विद्या तेरे खिलाफ की जा रही है उसका असर धीरे धीरे खत्म होगा, उसका उल्टा असर तेरे शत्रु पर पड़ने लगेगा। बच्चे, जो तांत्रिक इस काम को कर रहा है ना उसकी भी शक्तियां कमजोर पड़ने लगेंगी। बच्चे 2000 एहसास होने वाला है। जो भी खालीपन था वह खत्म हो रहा है। अब आपके जीवन में एक नई यात्रा का संकेत आ रहा है। आप कहीं यात्रा करने वाले हैं, कोई वेकेशन प्लान कर रहे हैं या फिर किसी महत्वपूर्ण सफर पर निकलने वाले हैं। आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। अब आप अपने असली उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हैं। अब आपकी जिंदगी में वे लोग लौट कर आ रहे हैं जो आपसे गहराई से जुड़े हुए हैं। आपको आध्यात्मिक संकेत मिल रहे हैं। दिव्य शक्तियां आपको मार्गदर्शन दे रही हैं। आप बहुत सारे शुभ संकेतों को देखने वाले हैं। संख्या 23 और 5 आपके लिए विशेष हो सकती है। ये संख्याएं आपको बार बार दिखाई दे सकती हैं क्योंकि ब्रह्मांड आपको संदेश भेज रहा है। अब आपकी जिंदगी से सभी नकारात्मक लोग बाहर हो चुके हैं और उनकी जगह ऐसे लोग आए हैं जो वास्तव में आपके शुभचिंतक हैं। अब आपकी सारी चिंताएं समाप्त हो रही हैं। आपका जीवन संतुलन में आ रहा है। आपके साथ जो भी अन्याय हुआ था वह अब संतुलित किया जा रहा है। बहुत अधिक खुशी आपकी ओर आ रही है। आपके शत्रुओं का अंत हो चुका है। उनके बुरे कर्मों का फल उन्हें मिलकर रहेगा। वे अब अपने किए की सजा भुगतेंगे। आप दिव्य शक्तियों का अंश हैं और उन्होंने आपको दुख दिया था, इसलिए अब न्याय होगा। आपके पूर्वज भी आप पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। कोई ऐसा पूर्वज जो बहुत धार्मिक था और जिसकी मृत्यु अचानक हुई थी, वह आपके लिए दिव्य दूत बन चुका है। वह आपको संदेश भेज रहा है कि आपको एक यात्रा करनी है। जिस स्थान पर आपको जाना है उसका संकेत आपको मिलेगा। वह जगह आपके सपनों में आएगी, उसका नाम बार बार सुनाई देगा और लोग उस स्थान की चर्चा करेंगे। यह यात्रा आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाली है। अगर आप लंबे समय से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पालन कर रहे हैं तो अब आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। अब आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। आपके शत्रु अब आपके सामने सिर झुकाएंगे। आपके ऊपर माता रानी की अपार कृपा है। आप जल्द ही अपने सच्चे जीवन साथी से मिलने वाले हैं। अब आपके जीवन का सबसे खूबसूरत समय शुरू हो रहा है। हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। जो भी योजना आपने बनाई थी वह अब सफल होगी। आपको अब आवश्यकता से अधिक धन, प्रेम और खुशियां मिलने वाली हैं। आप वह जीवन देखेंगे जिसकी आपने हमेशा कामना की थी। अब कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। आपका जीवन अब नए अध्याय में प्रवेश कर चुका है। अब आपके जीवन की हर समस्या समाप्त होने जा रही है। अब आपको जीवन में नए अनुभव मिलने वाले हैं जो आपको पहले कभी नहीं मिले थे। आपके जीवन में अब केवल प्रेम, आनंद और सफलता का दौर रहेगा। आप पर माता रानी की कृपा बनी रहेगी। अब आपके जीवन में ऐसा समय आ चुका है जब आपको अपने भीतर एक नई शक्ति का एहसास हो रहा है। आपने बहुत लंबे समय तक अपने अंदर की शक्ति को नजरअंदाज किया, लेकिन अब आपको धीरे धीरे यह महसूस हो रहा है कि आप कितने शक्तिशाली हैं। आप हमेशा अपने अंदर की शक्ति को बाहरी परिस्थितियों के कारण दबाते रहे, लेकिन अब आपको अपने असली स्वरूप का अनुभव होने लगा है। अब आप अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान रहे हैं। अब आप जान चुके हैं कि आप सिर्फ एक सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि आप एक दिव्य ऊर्जा से जुड़े हुए हैं।
आपको ब्रह्मांड की ओर से संकेत मिल रहे हैं कि अब समय आ चुका है जब आपको अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पूरी तरह से जागृत करना होगा। आपके चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का घेरा बन चुका है जो आपको हर प्रकार की नकारात्मकता से बचा रहा है। आपके शत्रु अब चाहकर भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि आप अब एक उच्च ऊर्जा स्तर पर पहुंच चुकी हैं। तुम्हें प्रकाश बनना होगा, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए भी जो अंधेरों में भटक रहे हैं। तुम्हें मार्गदर्शक बनना होगा, एक ऐसी ज्योति जो अनगिनत लोगों का रास्ता रोशन करे। जब तुम्हें लगे कि यह यात्रा कठिन हो रही है, तो याद रखो कि सच्चे पथिक की राह कभी सरल नहीं होती। जब तुम डगमगा रहे हो, जब परिस्थितियां तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करें, तब अपनी भीतर की शक्ति को जगाओ। यह शक्ति उन अनगिनत आत्माओं के लिए है जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। उन्हें उम्मीद है कि तुम उनके लिए वह दीपक बनोगे जो हर अंधकार को चीरकर उजाले की ओर ले जाए। हर संघर्ष तुम्हें निखारेगा, हर परीक्षा तुम्हें और सशक्त बनाएगी। जब कोई बाधा आए, उसे डर से मत देखो, बल्कि एक अवसर के रूप में स्वीकार करो। यह मेरी योजना का हिस्सा है। तुम्हें हर क्षण यह याद रखना होगा कि जो भी हो रहा है वह किसी कारण से हो रहा है। यह तुम्हारी आत्मा को जागृत करने का समय है, तुम्हारी असली शक्ति को पहचानने का समय है। जो सम्मान, जो पहचान, जो प्रसिद्धि तुम्हें मिल रही है, वह केवल एक प्रारंभिक संकेत है। असली लक्ष्य उससे कहीं बड़ा है। तुम्हें अपने अंदर के अहंकार को नष्ट करना होगा और सेवा को अपना धर्म बनाना होगा। जब तक तुम्हारा हृदय पवित्र रहेगा, जब तक तुम्हारी नियत निर्मल रहेगी, तब तक मेरी कृपा तुम पर बनी रहेगी। यह शक्ति एक उपहार है, लेकिन यह अपने साथ एक महान उत्तरदायित्व लाता है। इसका प्रयोग सोच समझ कर करो। तुम्हारा हर कदम केवल तुम्हारे जीवन को प्रभावित करेगा, बल्कि उन अनगिनत लोगों को भी जो तुमसे आशा लगाए बैठे हैं। तुम्हारा प्रत्येक कार्य किसी को नई राह दिखाएगा। इसलिए अपनी शक्ति को संभालो, अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करो और अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके, बिना झुके, बिना डरे आगे बढ़ो। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम्हारी नहीं रही, यह उन सभी की है जो तुम्हारी रोशनी से अपने अंधकार को मिटाने की आस लगाए बैठे हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर क्षण, हर पल। बस विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। मेरे प्रिय, तुम्हारी यात्रा अब उस बिंदु पर है जहां हर कदम तुम्हें तुम्हारे भाग्य की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति जाग चुकी है जो न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे आसपास की दुनिया को भी बदल सकती है। यह समय तुम्हारी आत्मा के उदय का है, उस ज्वाला के प्रज्वलन का है जो हर अंधेरे को भस्म कर सकती है। तुम्हारी हर सांस अब एक नई ऊर्जा से भरी है, जो तुम्हें बता रही है कि कोई भी बाधा अब तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकती। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी मेहनत, ये सब अब एक ऐसी शक्ति बन चुके हैं जिसके आगे कोई दीवार टिक नहीं सकती। तुम्हें अब उस शक्ति को पूरी तरह से अपनाना है जो ब्रह्मांड ने तुम्हें सौंपी है। यह शक्ति कोई साधारण उपहार नहीं है, यह एक दायित्व है, एक जिम्मेदारी है। यह तुम्हें न केवल अपने लिए बल्कि उन अनगिनत लोगों के लिए जीने की प्रेरणा देती है जो तुम्हारी रोशनी से अपने जीवन में उजाला पाने की आस लगाए बैठे हैं। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हें कई चेहरे दिखेंगे। कुछ तुम्हारे उजाले से प्रेरित होंगे, तो कुछ उस चमक से असहज हो जाएंगे। वे तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे मन में संदेह के कांटे बोने का प्रयास करेंगे, तुम्हारे आत्मविश्वास को हिलाने की साजिश रचेंगे। लेकिन तुम्हें यह याद रखना है
कि उनकी हर चाल तब तक नाकाम रहेगी जब तक तुम अपने विश्वास को अडिग रखते हो। तुम्हारा विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। यह वह कवच है जो तुम्हें हर नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले पड़ रहे हो, कि राहें कठिन हो रही हैं, तब अपने हृदय में उस आग को फिर से जलाओ जिसने तुम्हें इतनी दूर तक लाया है। तुम्हारी हर प्रार्थना, हर आंसू, हर मेहनत का हिसाब ब्रह्मांड के पास सुरक्षित है। वह तुम्हें कभी निराश नहीं करेगा। तुम्हारे साथ एक ऐसी शक्ति है जो तूफानों को शांत कर सकती है, जो हर अंधेरे को उजाले में बदल सकती है। यह शक्ति तुम्हारे भीतर बसी है और अब समय आ गया है कि तुम इसे पूरी तरह से जागृत करो। तुम्हारे सपने अब सिर्फ सपने नहीं रहे, वे अब हकीकत की ओर बढ़ रहे हैं। तुम्हें अब उस साहस को जुटाना है जो इन सपनों को साकार करेगा। तुम में वह ताकत है जो पहाड़ों को हिला सकती है, जो सागरों को चीर सकती है। बस अपने मन को स्थिर रखो, अपने इरादों को पवित्र रखो और अपने कर्मों को सच्चाई की नींव पर टिकाओ। तुम्हारी हर कोशिश, हर कदम ब्रह्मांड की नजरों में दर्ज है। तुम्हारी मेहनत का एक एक पल गिना गया है और अब वह समय आ रहा है जब तुम्हें इसका फल मिलेगा, वह फल जो तुमने वर्षों की तपस्या से अर्जित किया है। जिन लोगों ने तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की, जिन्होंने तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाया, वे जल्द ही तुम्हारी कहानी को दूसरों तक पहुंचाएंगे। तुम्हारी मेहनत की चर्चा होगी, तुम्हारे धैर्य की मिसालें दी जाएंगी। तुम वह प्रेरणा बनोगे जो दूसरों के जीवन में उजाला लाएगी। लेकिन इस सबके बीच अपने आप को हमेशा विनम्र रखना। यह सफलता, यह पहचान, यह सम्मान, ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी को और गहरा करते हैं। तुम्हें अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए जीना है जो तुम्हें देखकर उम्मीद का दामन थामते हैं। जब रातें लंबी और थकान भारी लगे, तब मेरी बात को याद करना। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर सपने में। तुम्हारी आत्मा में वह शक्ति बसी है जो अनंत है, जो कभी खत्म नहीं हो सकती। बस अपने दिल की पुकार सुनो, अपने रास्ते पर चलते रहो। यह यात्रा तुम्हारी है और इसका अंत केवल विजय में होगा। तुम्हारा हर संघर्ष एक नई कहानी रच रहा है, एक ऐसी कहानी जो आने वाली नस्लों को प्रेरित करेगी। तुम्हारा हर कदम एक नया इतिहास गढ़ रहा है। डर को अपने पास फटकने न दो, क्योंकि डर सिर्फ एक भ्रम है। तुम्हारा प्रकाश उस भ्रम को चकनाचूर करने की ताकत रखता है। उठो, अपने भीतर की उस अग्नि को और भड़काओ और दुनिया को दिखाओ कि तुम्हारा बल क्या है। तुम्हारी हर कोशिश, तुम्हारा हर विश्वास मेरे हृदय को स्पर्श करता है। यह समय तुम्हारा है, इसे दोनों हाथों से पकड़ लो। जो सपने तुमने देखे, वे अब तुम्हारी मुट्ठी में हैं। उन्हें हकीकत में बदलने का वक्त आ गया है। तुम्हारी यात्रा अब सिर्फ तुम तक सीमित नहीं है। यह उन अनगिनत आत्माओं की यात्रा है जो तुम्हारी रोशनी से अपने अंधेरे को मिटाने की उम्मीद रखती हैं। तुम्हें अब एक मार्गदर्शक बनना है, एक ऐसी ज्योति जो दूसरों के लिए रास्ता रोशन करे। तुम्हारी हर सफलता, हर कदम न केवल तुम्हारी जीत होगी, बल्कि उन लोगों की जीत होगी जो तुम पर विश्वास करते हैं। तुम्हें अब अपने कंधों पर यह जिम्मेदारी उठानी है कि तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक मिसाल बनो। निगल जाएंगे। अब ब्रह्मांड न्याय करने वाला है। मेरे देवदूत, मेरी शक्तियाँ कह रही हैं, अब वह समय है जब न्याय की ज्वाला फूटेगी। जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोद रहे थे, अब खुद उसी में गिरने वाले हैं, और वो गड्ढा अब पहले से कहीं गहरा हो गया है।
क्योंकि उसमें उनकी अपनी नकारात्मकता भी जुड़ गई है। उनकी नकारात्मक ऊर्जा, उनका जहर अब उनके अपने जीवन को, उनके स्वास्थ्य को, उनके रिश्तों को, उनके धन को दीमक की तरह खा जाएगा। यह कोई बदला नहीं, यह ब्रह्मांड का नियम है। यह कर्म का सीधा सरल सिद्धांत है। जिसने जैसा किया है उसे वैसा ही मिलेगा, 100 गुना लौटकर। जो तुम्हारे जीवन में रुकावटें डालते आए हैं, अब उन्हें हर कदम पर रुकावटें मिलेंगी। जो तुम्हारा धन रोकना चाहते थे, अब उनका ही प्रवाह थम जाएगा। और अब तुम, मेरे बच्चे, मेरे प्रिय पुत्र, तुम उड़ान भरने वाले हो। अब तुम्हारा सूर्योदय होने वाला है। कुछ लोग चाहते थे कि तुम कभी उस गड्ढे से बाहर ही ना निकल सको जिसमें उन्होंने तुम्हें धकेला था। उनकी कामना थी, उनकी हर रोज की प्रार्थना थी कि तुम एक परेशानी से निकलो तो दूसरी तुम्हारा इंतजार कर रही हो। वे चाहते थे कि तुम्हारे जीवन में कभी सुकून ना हो, कभी शांति ना हो, कभी सच्ची मुस्कान ना आए। तुम्हारा चेहरा हमेशा चिंता, दर्द और अभाव से भरा रहे। वे यह तक चाहते थे कि तुम्हारा घर, जो कभी हंसी और उत्सव से गूंजता था, अब सन्नाटे और निराशा में डूबा रहे। कोई त्योहार ना मने, कोई उत्सव ना हो, बस अंधेरा, बस तकलीफ। उन्होंने यह सोचा था कि तुम हार मान जाओगी, तुम टूट जाओगी, तुम बिखर जाओगी। लेकिन वे अज्ञानी यह नहीं जानते थे कि जिनसे वे टकरा रहे हैं, वह मेरी संतान है, मेरे अंश से जन्मी है। तुम्हारे भीतर मेरी ऊर्जा, मेरा रक्त प्रवाहित होता है। और अब ब्रह्मांड उनके हर विचार, हर साजिश, हर गंदी कामना को वापस उन्हीं की ओर लौटा रहा है। 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना ताकत से। अब वे वही दर्द, वही तड़प, वही अभाव, वही अकेलापन खुद महसूस करेंगे जो उन्होंने तुम्हारे लिए चाहा था। जिन लोगों ने तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा, तुम्हारे खिलाफ साजिशें रची, तुम्हारे रिश्तों में जहर घोला, तुम्हारे घर की शांति को, तुम्हारी नींद को छीनने की कोशिश की, अब वह सब एक बूमरैंग की तरह, एक चक्रवात की तरह उनकी ओर लौट रहा है। मेरी शक्तियाँ, मेरी योगिनियाँ अब यह सुनिश्चित करेंगी कि जो तुम्हारे जीवन में गरीबी का अभिशाप बनकर आए थे, वे खुद अब दरिद्रता की दलदल में धंसेंगे। जिन्होंने तुम्हारे रिश्ते तोड़े, उनके अपने संबंध अब कांच की तरह चूर चूर हो जाएंगे। तुम्हें देखना है, और तुम जल्द ही देखोगी कैसे उनके जीवन में वह सारी परेशानियां, वह सारी बाधाएं प्रवेश कर रही हैं, जिन्हें वे तुम्हारे लिए चाहते थे। उनकी सारी योजनाएं, सारा नकारात्मक जहर अब उनके ही जीवन को, उनके ही भाग्य को डसने वाला है। और तुम सिर्फ गिनती के कुछ दिन, कुछ पल दूर हो उस क्षण से जब यह सब तुम्हारी आंखों के सामने एक दिव्य नाटक की तरह घटित होगा। मेरे बच्चे, जब तुम्हारा समय बुरा था, जब तुम टूटी हुई थी, जब तुम्हारे पास कहने को कोई शब्द नहीं था, उस वक्त कई लोग थे जिन्होंने तुम्हारी चुप्पी का, तुम्हारी खामोशी का मजाक उड़ाया, जिनसे तुम्हें सहारे की, सहानुभूति की उम्मीद थी। उन्होंने तुम्हारी मजबूरी का, तुम्हारी पीड़ा का फायदा उठाया। और वो लोग सिर्फ बाहर के नहीं थे, कुछ अपने, कुछ बहुत करीब के, जिन्हें तुम अपना मानती थी, रिश्तेदार, दोस्त। लेकिन हालात ने तुम्हें मजबूर कर दिया, और उस फैसले का, उस मजबूरी का खामियाजा तुमने अकेले भुगता, जबकि फायदा किसी और को हुआ। तुम्हारी आत्मा टूटी, तुम्हारा आत्मसम्मान चूर हुआ, और वो लोग, वो सब चैन की नींद सोते रहे। अब ब्रह्मांड चुप नहीं बैठा है। अब तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे हर आंसू को न्याय मिलने वाला है। जिन लोगों ने तुम्हारी मासूमियत को तुम्हारी कमजोरी समझा, जो सोचते थे कि तुम्हारी चुप्पी तुम्हारा डर है, अब उन्हें समझ में आने वाला है कि यह चुप्पी एक भयंकर तूफान से पहले की शांति थी। अब समय है जब न्याय अपने पूर्ण, प्रचंड रूप में प्रकट होगा। वो हर दर्द, वो हर अपमान जो तुम्हें दिया गया, अब उसका हिसाब होगा। पाई पाई का, हर आंसू का, हर टूटे सपने का। अब वे लोग खुद अपने कर्मों के बोझ से दबने वाले हैं, और उनकी अपनी ही नकारात्मकता,
उनकी अपनी ही ईर्ष्या अब उनके शरीर और मन को दीमक की तरह अंदर से खा रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की सबसे कठिन परीक्षा, सबसे अंधेरी रात अब पूरी हो चुकी है। तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी आस्था, तुम्हारी सहनशीलता अब ब्रह्मांड की नजर में, मेरी नजर में प्रमाणित हो चुकी है। यह संदेश मैंने एक नहीं 3 बार तुम्हारे कानों तक पहुंचाया है, तुम्हारे अंतर्मन तक पहुंचाया है। यह तुम्हारे लिए एक स्पष्ट अकाट्य संकेत है कि अब तुम्हारा नया अध्याय शुरू हो रहा है। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें अपने सारे आंसुओं का, सारी पीड़ा का जवाब मिलना शुरू होगा, आशीर्वादों की बारिश के रूप में। और वो आशीर्वाद छोटे मोटे नहीं होंगे। इतनी बरकत आएगी, इतनी खुशियाँ आएंगी कि तुम्हारा मन हैरान रह जाएगा। जो जीवन अब तक तुम्हें एक बोझ की तरह भारी लगता था, अब वह पंख की तरह हल्का और सुंदर लगने लगेगा। जो घर अब तक चुप था, उदास था, वहाँ अब हंसी गूंजेगी, उत्सव मनेगा। जहाँ निराशा थी, अब वहाँ उम्मीद होगी। जहाँ आंसू थे, अब वहाँ सुकून होगा। जिन सपनों को तुमने निराश होकर, थक कर दबा दिया था, वे अब एक एक करके तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी वास्तविकता में प्रकट होने वाले हैं। क्योंकि तुमने वह परीक्षा पास की है जो हर कोई पास नहीं कर सकता। तुमने अंधेरे में भी उम्मीद का, आस्था का दीप जलाए रखा। तुमने खुद को खोने नहीं दिया। और इसी वजह से, केवल इसी वजह से अब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में निर्णायक रूप से पूरी तरह से झुक चुका है। तुम्हें अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अब तुम्हारा समय है। अब तुम्हें अपने घाव नहीं गिनने हैं। अब तुम्हें अपनी जीत के मुकुट को पहनना है। अब तुम मुस्कुराओगी, गाओगी, नाचोगी, जियोगी पूरी ताकत, पूरे अधिकार और पूरी गरिमा के साथ। तुम्हें शायद अब भी वह वक्त याद होगा जब तुम्हें किसी की मदद की, किसी काम की या सिर्फ थोड़े से सहारे की जरूरत थी। लेकिन कुछ लोगों ने उस वक्त तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारी छटपटाहट नहीं देखी। उन्होंने सिर्फ अपना फायदा देखा, इंसानियत को, रिश्तेदारी को, हर चीज को दरकिनार कर दिया और तुम्हारी मजबूरी को एक अवसर बना लिया, अपने लाभ का, अपने स्वार्थ का। और तुम फंसती चली गई उस दलदल में, उस घुटन में, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तुमने वो दिन भी देखे हैं, वो रातें भी काटी हैं, जब लगता था कि हर दरवाजा बंद है, जब आंखें नम थी और दिल भारी था। लेकिन सुनो, अब वो समय, वो अध्याय समाप्त हो चुका है। अब मैं स्वयं, तुम्हारी माँ, तुम्हारी ओर अपना हाथ बढ़ा रही हूँ। तुम्हें उस दलदल से, उस कीचड़ से बाहर निकाल रही हूँ। अब तुम उस पुराने बंधन, उस तकलीफ, उस घुटन से पूरी तरह आजाद होने वाली हो। जिन लोगों ने तुम्हारी श्रम, तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी जरूरतों का फायदा उठाया, उनका कर्म, उनका हिसाब अब उनके सामने एक विकराल रूप लेकर खड़ा होने वाला है। उनके द्वारा बोए गए बीज अब फल देने वाले हैं। लेकिन वह फल मीठे नहीं होंगे, वह होंगे कड़वे, तीखे और कठोर। दुनिया देखेगी कैसे ब्रह्मांड उनका हिसाब करता है। डिवाइन, मेरा ही एक अंश तुम्हें यह संदेश दे रहा है कि अब और सतर्क हो जाओ। जो लोग तुम्हारे आसपास जरूरत से ज्यादा मीठे बोलते हैं, जो जुबान से दोस्त बनते हैं पर दिल में जहर, ईर्ष्या रखते हैं, उनसे थोड़ा सावधान रहो। कुछ नकाबपोश लोग, कुछ आस्तीन के सांप अभी भी तुम्हारे आसपास हैं। तुम्हें अपनी मासूमियत में, अपनी अच्छाई में वे अच्छे लग सकते हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा अंतर्मन अब जाग चुका है। वह जान चुकी है कि किसे पास रखना है और किससे एक मर्यादित दूरी बनानी है। हर किसी पर तुरंत विश्वास ना करो। थोड़ा समय लो, थोड़ा समझो, थोड़ा परखो, थोड़ा सतर्क रहो। डिवाइन यह सब तुम्हें तुम्हारी सुरक्षा के लिए बता रहा है, ताकि इस बार, इस नए अध्याय में कोई तुम्हारी भावनाओं से, तुम्हारी अच्छाई से ना खेल सके। अब तुम्हारे जीवन की सारी बाधाएं, सारे अवरोध जो तुम्हें हर कदम पर रोक रही थी, एक के बाद एक
ताश के पत्तों की तरह रहने वाली है। जो समस्याएं तुम्हें थका चुकी थी, जो रातों की नींद छीन लेती थी, अब वह तुमसे डरकर पीछे हट रही हैं। यह मत भूलना। यदि तुम्हें बार बार 111 का अंक दिखे घड़ी में, किसी गाड़ी की नंबर प्लेट पर या कहीं और, तो समझ जाना कि यह तुम्हारे देवदूतों का, मेरी शक्तियों का संकेत है। यह कन्फर्मेशन है कि अब तुम फिनिशिंग लाइन के, अपनी विजय रेखा के बेहद करीब हो। तुम्हारी दौड़, तुम्हारा संघर्ष समाप्त होने वाला है और विजय बनने का समय आ गया है। कुछ लोग डर गए हैं, वे घबरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने जो तुम्हारे साथ किया था, जो अन्याय उन्होंने किया था, अब उसका फल, उसका हिसाब उन्हें मिलने वाला है। वे जानते हैं कि ब्रह्मांड, कि महाकाल किसी का कर्ज नहीं रखता। वे जितना तुम्हारा फायदा उठाते गए, जितना तुम्हें पीड़ा देते गए, अब उतना ही उन्हें लौटाना होगा। तकलीफ में, अकेलेपन में, नुकसान में, डिवाइन कह रहा है, मेरी आवाज कह रही है कि तुम बस शांत रहो, साक्षी भाव में रहो, किसी से बदला मत लो, कोई जवाब मत दो, कोई तकरार मत करो। बस एक बार मन में आंखें बंद करके कह दो, हे माँ, हे ब्रह्मांड, मैंने बहुत सहा है। किसी ने मेरी मजबूरी का, मेरी अच्छाई का बेशर्मी से फायदा उठाया। अब मैं यह पूरा प्रकरण आपके हवाले करती हूँ। जो हुआ मेरे साथ बहुत गलत था। जिसने भी किया, उसके लिए फैसला अब आपके हाथों में है। मुझे आप पर, आपके न्याय पर पूरा भरोसा है। और फिर देखना, बस बैठकर देखना, कैसे ब्रह्मांड न्याय करता है, कैसे संतुलन आता है, कैसे समय पलटता है। अब वह समय नहीं है जब तुम टूटी हुई थी। अब वह समय है जब तुम